नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के अंदर अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी 1679 है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 16 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 है। दोस्तों आइए आज जानते हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों इसमें आपकी मिनिमम एज 15 साल है और मैक्सिमम एज 24 साल है। अगर मैं और डिटेल में बात करूं तो 15 अक्टूबर 2024 के दिन आपकी उम्र 15 से 24 साल के बीच होनी चाहिए, तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, जैसे कि इसमें अधिकतम आयु 24 साल है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 24 में 5 साल और जोड़ दीजिए, यानी कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपकी मैक्सिमम एज 24 की जगह 29 साल होगी। इसी प्रकार से अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आइए दोस्तों अब रिजर्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात को और जान लेते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा और अगर आपके पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। और इसी तरह अगर आप OBC कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो आपके पास भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर OBC कैटेगरी के लिए एक सूचना जारी की है कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप जॉब में रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों अब बात आती है कि ये कैसे पता करें कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना है या नहीं। तो इसके लिए इन्होंने बताया है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट की इशूइंग डेट 1 अप्रैल 2024 या फिर इसकी बाद की होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों इसमें आपका 10th क्लास या फिर 12th क्लास कंप्लीट होना चाहिए और आपकी टोटल परसेंटेज 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए और आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे NCVT या SCVT ने इशू किया हो, या फिर आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसे NCVT या SCVT ने इशू किया हो। दोस्तों ये नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको तब मिलता है जब आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट को पास कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपकी 10th क्लास और ITI कंप्लीट हो चुकी है और रिजल्ट आ चुका है तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर अभी आप ITI कर रहे हैं या फिर आपकी ITI कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में समझाऊं तो 14 सितंबर 2024 से पहले आपकी ITI कंप्लीट हो जानी चाहिए और आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, तो ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। ये एग्जाम GDS की तरह ही होता है, यानी कि इसके अंदर आपका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होता है और आपकी मेरिट 10th क्लास में आपके कितने मार्क्स आए हैं और ITI में आपके कितने मार्क्स आए हैं उनको जोड़कर बनती है। दोस्तों इसके अंदर अभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।